हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 30 नंबर की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसको हल करने के लिए आपको बस सोच और समझ की ज़रूरत है। और आप अगर हल कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो अगर आप 25 क्वेश्चन भी हल कर देते हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी सही चल रही है और आप मेहनत करिए। तो इस बार हर शेर और शेरनी को एक रोज़गार मिल जाएगा। मेहनत करिए। यूपी टेट के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ। यूपीएसआई के लिए भी बहुत क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है। तो देखिए, बात करते हैं कि मैंने काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर क्लास नहीं डाल पाई है। तो इसका एक कारण रहा है कि मैं अपने बीएड के एग्ज़ाम वगैरह में व्यस्त था, तो इसीलिए मैंने कोई क्लास नहीं डाल पाई। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक 30 नंबर की स्पेशल यूपी टेट दरोगा के लिए मिक्स क्वेश्चन की सीरीज डालने वाला हूँ हिंदी की। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है? तो भैया ये है आपकी महादेवी वर्मा की। आधुनिक हिक्की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा, जो आधुनिक हिक्की की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा, उनकी रचना है ये। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। और ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो महादेवी वर्मा टिक लगाएगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया हो, कई बार की क्वेश्चन आ चुका है, आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बालू और सरसों शब्द क्या है? बालू और सरसों जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग है मेरे भाई। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? तो देखिए, आवास का निवास गलत है, इष्ट का अभिष्ट गलत है, अल्प का स्वल्प गलत है। तो इसका हो जाएगा बी वाला। नीरस का सरस होता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 का वी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यथा विधि में कौन सा समास है? तो यथा विधि में समास आपका हो जाएगा मेरे भाई अव्ययी भाव समास। तो इसका ए राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो धरा का विलोम शब्द क्या होगा? धरा पृथ्वी का पर्याय विलोम शब्द है। धरा जो है पृथ्वी का विलोम शब्द है मेरे भाई। तो इसका हो जाएगा आपका गगन। गगन का मतलब आकाश। तो इसका हो जाएगा बी वाला राइट मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुलाब को संस्कृत में भैया कहते हैं स्थूल पदनम। स्थूल पदनम इसका सी आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नदी का विलोम क्या होगा? नदी का विलोम आपका हो जाएगा मेरे भैया, नदी का विलोम आपका हो जाएगा नद। नदी का विलोम नद हो जाएगा। ये बना आपका ए वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? तो देखिए, पशु साधु में ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं भैया, अशुद्ध। अब बात करते हैं शून्य और शूर, ये भी अशुद्ध हैं। परीक्षा और बीमारी, ये भी अशुद्ध है मेरे भाई। बात करते हैं प्राप्ति और पुष्प, ये दोनों सही हैं। तो भैया आंसर आंसर डी राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा क्रम सही नहीं है मेरे भाई? तो देखो, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो देखेंगे, आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक होगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट। और हमें क्या बताना है जो राइट नहीं है? ओ लड़के धीरे चल, इसमें आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ये भी राइट है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक है भैया, यहाँ पे अधिकरण कारक चिन्ह लगा हुआ है। अब बात करते हैं पेड़ से पत्ते गिरा। सभी को पता है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पेड़ से पत्ते गिरना, मेंस से टेबल से बुक गिरना, या मतलब कोई भी चीज़ जो अलग हो रही है, अलगाववादी हो, तो भैया ये आपका क्या है ना, करण कारक नहीं होगा। ये आंसर आपका राइट है। या ये आपका जो हो जाएगा अपादान कारक होगा। तो यही वाला आपको सही नहीं है, यही बताना था। तो डी इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दशरथ बिलाप कविता के लेखक कौन है भैया? दशरथ बिलाप कविता के लेखक आपके हो जाएंगे मेरे भाई, कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भारतेंदु जी। भारतेंदु जी कहे हो जाएंगे। ये आपके आधुनिक हिंदी के जनक भी कहे जाते हैं।
भैया ये आपके आधुनिक हिंदी के जनक भी कहे जाते हैं मेरे भारतेंद्र जी दशरथ। तो ये आपकी दशरथ विलाप जो है भारतेंद्र जी के, इनको आधुनिक हिंदी के जनक भी कहा जाता है, आधुनिक हिंदी के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 80 राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में हिंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आर्य भाषा नहीं कहा जाता है, संपर्क भाषा नहीं कहा जाता है, राष्ट्रभाषा हमारे भारत की कोई अभी तक राष्ट्रभाषा है ही नहीं, तो इसको राजभाषा के नाम से जाना जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में अपनाई गई थी आर्टिकल 343 के तहत। तो भैया आपका राइट हो जाएगा डी वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भीष्म पितामह के लेखक कौन है? भीष्म पितामह के लेखक आपके कौन है भैया? तो इसका आपका हो जाएगा निराला जी। इसका आपका हो जाएगा भैया निराला जी। ये आपके हो जाएंगे निराला जी। भीष्म पितामह के लेखक हैं निराला जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। धनवान का सही विलोम क्या है? धनवान का सही विलोम हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है महागरीब। महागरीब, तो धनवान का विलोम गरीब होगा मेरे भाई। तो इसका राइट ए वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 तो हो ही गया, 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला आपका हो जाएगा कर्तव्य। ये बी आंसर राइट हो जाएगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण जो रचना है भैया मेरे, वो आपकी हो जाएगी, स्वर्ण किरण जो रचना है भैया मेरे वो है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो आपके स्वर्ण किरण की रचना है इनकी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा। तो भैया इसमें आपका अलंकार पूछा गया है, इसमें आपका अलंकार पूछा गया है मेरे भाई। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों हो जाए? किसी भी वाक्य में मन मानो जन जानो शब्द आ जाए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा वहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो भैया मधुप, मधुकर, भ्रमर, ये तीनों आपके संस्कृत के हैं, तो ये तत्सम है भैया। तो गेंद जो है ये आपका संस्कृत में कंदुक कहते हैं इसको, तो भैया कंदुक कहते हैं। तो ये डी वाला आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं आपके अमृतलाल नागर। डी आंसर राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो पुस्तक से पुस्तकीय, ये आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। पुस्तकीय ये आपका विशेषण बनेगा मेरे भाई। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? अब बात करेंगे हिंदी नवजीवन के संपादक हैं जिनकी रचना है वर्धा। वर्धा है, हरिजन है, नवजीवन है, ये तीनों एक ही व्यक्ति की रचना है, वो है महात्मा गांधी। तो सी वाला इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। दुर्दशा, दुराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुराशा का संधि विच्छेद आपका होगा दु प्लस आशा। ये बी वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो बच्चा जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया, बात्सल संस्कृत है मेरे भाई। तो इसका ए राइट हो जाएगा मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। सिंहावलोकन करना मतलब आगे बढ़ते हुए पिछली बातों की क्या करना है? समीक्षा करना है। आगे बढ़ते हुए पिछली बातों की समीक्षा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला मेरे भाई। 23 का डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्न में कौन सा शब्द अलग है?
देखो नेत्र, भौं, पलक ये तीनों एक ही जगह के हैं। पसली अलग है, ये तीनों सिर में आते हैं भैया, सिर के भाग हैं। पसली सिर से नीचे है, तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो भैया पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो आत्मकथा लिखी है पृथ्वीराज चौहान की। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये नवरत्नों में से एक थे चंद्रवरदाई। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है भैया? आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार आपके हो जाएंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश जी आषाढ़ की रचनाकार हो जाएंगे। तो इसका सी वाला राइट हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। आपका बहुवचन होगा, इसमें भैया जो हुम लिखा है हुम नहीं, यहाँ पर हम होगा। यहाँ पर ये हम कर लेना आप। तो यहाँ पर आप लोग राइट हो जाएगा, इसका बी वाला राइट हो जाएगा बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 28 का सचित्र किस मूल शब्द से बना है? तो देखिए सच प्लस ये इससे बनेगा नहीं, तो भैया ये आपका हो जाएगा बी वाला सचित्र। स प्लस चित्र, सत्य यहाँ पर जोड़ देंगे सचित्र हो जाएगा भैया मेरे। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पितरों में कौन सा समास है? पितरों में कौन सा समास है? तो देखिए पितरों में कौन सा समास है? माता और पिता, ठीक है। तो भैया माता और पिता में आपका हो जाता है द्वंद्व समास कहलाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? देखिए निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य सुनिए। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? ये तो भैया शुद्ध है। उसने अपनी बात धीरे धीरे बताई, ये भी भैया शुद्ध है। गर्मियों की एक बात सुनाई, ये भी शुद्ध है। तुम हमारे घर ना आना, हम लोग बोलते हैं तुम हमारे घर चले आना, तो ये भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये आपका अशुद्ध है। तो आई होप क्लास आज की अच्छी लगी होगी। और हर शेर और सरजनी से एक ही कहना चाहूँगा कि हमारी क्लास में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।